उत्तर प्रदेश में आजकल एक नाम बहुत चर्चा में है। वो नाम है छांगुर बाबा का। धर्मांतरण के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। छांगुर बाबा का असली नाम जलालुद्दीन है, जिसकी बलरामपुर में बनी आलीशान कोठी को पिछले 2 दिनों से बुलडोजर तोड़ रहे हैं। एटीएस का दावा है कि बाबा यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता है। छांगुर की इसी आलीशान कोठी से उसको बेनकाब करती कई चीजें मिली हैं। आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। जिस धर्मांतरण के 40 कमरों वाली इमारत को खड़ी करके जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने अपना नेटवर्क चलाया, उस आलीशान इमारत पर योगीराज में बुलडोजर 2 दिन से चल रहा है। मलबे में तब्दील होता ये छांगुर बाबा का वो साम्राज्य है जहां से धर्मांतरण का कारोबार चलता रहा। विदेशी फंडिंग से धर्म बदलने का ये केंद्र अब ताश के पत्तों की तरह कानून के पंजों से बिखर रहा है। बलरामपुर में अब तक छांगुर बाबा का यह आलीशान महल एक रहस्य लोक बना रहा, लेकिन मंगलवार से शुरू हुई इस कार्रवाई के बाद छांगुर बाबा की धर्मांतरण वाली कोठी का हर रहस्य बेपर्दा हो रहा है। सबसे पहले आपको छांगुर बाबा के स्टोर रूम में लेकर चलते हैं, जहां पर तलाशी के दौरान दावा है शक्तिवर्धक दवाइयां मिली। स्टोर रूम है। अगर स्टोर रूम में हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मेडिसिन्स हैं वो पाई गई हैं। ये मेडिसिन्स जो हैं, ये देखिए यहाँ पे जो मेडिसिन्स हैं, ये कुछ मेडिसिन्स पाई गई हैं जो कहती हैं साफ तौर से कि ये मेडिसिन्स जो शक्तिवर्धक दवाएं हैं, यानी कि वो इनको मजबूती के लिए शरीर की प्रयोग करता था। छांगुर बाबा का हर कमरा एक राज। ऐसे एक कमरे में जब आज तक की टीम पहुंची तो पता चला बाबा विदेशी सामान का शौकीन। जांच टीम ये सब देखकर हैरान रह गई। अगर आप देखेंगे तो अंदर पाएंगे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं, जो जिससे इसके कपड़े साफ होते हैं, जिससे ये प्रयोग करता है, ये सब विदेशी है, यानी कि सऊदी अरब का है। इसमें उर्दू से लिखा हुआ हर चीज़ है। डिटर्जेंट्स हैं वो सऊदी अरेबिया के हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो उर्दू में लिखे हुए हैं। छांगुर बाबा की कोठी में 2 जनरेटर भी मिले हैं। एक 5 किलोवाट का जनरेटर, दूसरा साइलेंट पावर जनरेटर जिसकी कीमत 5 लाख के आसपास है। पूरा ये प्लांट लगा रखा था पावर हाउस की तरह पे। अब इसको प्रशासन अपने जब्त कर रहा है अपने पास में। और इस प्लांट को आप देखिए, पूरा ट्रांसफार्मर है, पूरी इसमें MCVs लगी हुई हैं इसमें, और इसके साथ साथ कहां पर बिजली का कनेक्शन जाना है उसके लिए पूरा शॉर्ट सर्किट लगा हुआ, सर्किट है पूरा, और इसी सर्किट के जरिए हर जगह बिजली सप्लाई होती थी। छांगुर बाबा की आलीशान कोठी 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हुई। खुद को साधारण सा दिखाने वाला छांगुर बाबा इसी कोठी से दावा है कि अपना धर्म परिवर्तन का नेटवर्क चलाता रहा। बिल्डिंग कैसे यहाँ पर बन गई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे, जिनकी वजह से ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, जिसको लेकर अब जांच की जा रही है। और ये भी कहा गया है कि जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। छांगुर बाबा की इस कोठी की दीवारें न सिर्फ बहुत ऊंची बल्कि इन दीवारों के ऊपर कटीले तार लगे थे, जिनमें दावा ये कि बिजली दौड़ती थी ताकि कोई अंदर न दाखिल हो पाए। जांच एजेंसियों को इस कोठी से कई धार्मिक किताबें मिली। यहाँ पर देखिए धर्मांतरण में किस तरीके से वह धर्मांतरण करता था। यहाँ पर कलावा मौजूद है, यानी कि ये तो साफ है कि कलावा बांध के किस तरीके से वह धोखे में लोगों को रखता था, यानी कि जो कलावा बांधते थे, जो हिंदू धर्म से धर्मांतरण करता था, वो उसके सबूत यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि
ये बहुत तरीके से ये धर्मांतरण का एक पार्ट है, जो जिसके तहत यहाँ पर देखा गया कि ये पाया गया। इसके अलावा जो चादरें हैं चढ़ाने के लिए वो यहाँ पर हैं मौजूद, यानी कि धर्मांतरण के बाद जिस तरीके से उनको बनाया जाता था कि वो इस धर्म में आ जाएं। इस कोठी को छांगुर बाबा ने हाईटेक तरीके से बनवाया। इसमें सीसीटीवी कैमरों का जाल था। घर की परिधि में सुरक्षा के लिए खास इंतजाम था। कोठी के आसपास किसी भी प्रकार का ना किसी का घर है, ना ही कोई रहता है। एकांत में ये आलीशान कोठी बनवा रखी थी जो करोड़ों रुपए की है। और इस जो तार लगाए हुए हैं ये साफ तौर से वो इसमें करंट तक दौड़ाया जाता था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अंदर ना जा सके। और ये ऊंची ऊंची दीवारें जो हैं ये भी कोई क्रॉस ना कर सके। छांगुर बाबा की इस इमारत की सबसे खास बात कोठी के ऊपर लगे सोलर पैनल का जाल रहा। इसके अलावा छांगुर ने अपने काले साम्राज्य में विदेशी नस्ल के कुत्ते और घोड़े भी रखे। पूरी तरीके से प्रशासन की जो नजर है वो उन प्रॉपर्टीज पर है जहां पर छांगुर बाबा ने बना के रखा था। देखिए किस कदर यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है वो चल रहा है। फिर चाहे वो अस्तबल हो घोड़ों का या उसको जर्सी गाय रखने की जगह, सभी जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। बलरामपुर में ये पुलिस की और प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई है, जिसमें साफ कहा है कि जिस तरीके से धर्मांतरण का काला खेल इस पूरी बिल्डिंग से चलता था, अब उसको नेस्तनाबूद करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। छांगुर बाबा लंबे समय से अवैध काम कर रहा था। हैरानी की बात यह कि धर्मांतरण के इस नेटवर्क में कई देशों से कुल 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग मिल चुकी थी, लेकिन अब ईडी इस मामले की जांच में शामिल हो गई है और अब दावा है कि इस पूरे रैकेट को पूरी तरह से बेनकाब किया जा रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से सुजीत के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। एक सवाल यह भी कि आखिर छांगुर नाम का मतलब क्या है? क्यों जलालुद्दीन ने अपना दूसरा नाम छांगुर रखा? छांगुर नाम का अर्थ होता है वो इंसान जिसके पंजे या हाथ में 6 उंगलियां हों, छा अंगुर या 6 उंगलियों वाला। इसे छंगा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जमालुद्दीन के हाथ में भी 6 उंगलियां हैं, इसके चलते उसे बचपन से छांगुर नाम दे दिया गया। छांगुर का जितना अजीब नाम है, उससे ज्यादा चौंकाने वाली उसकी साइकिल से अंगूठी बेचने से लेकर 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने की कहानी है। साइकिल से अंगूठी और नग बेचने वाला छांगुर बाबा कैसे बना करोड़ों की संपत्ति का मालिक? कैसे सिर्फ 5 साल में छांगुर बाबा बन गया आलीशान कोठियों का मालिक? छांगुर बाबा का नाम आते ही ये आलीशान कोठी आती है, लेकिन आज तक उस जगह पहुंचा जहां से कहानी शुरू हुई। ये छांगुर बाबा का पैतृक निवास है। बलरामपुर के रहरा माफी गांव में छांगुर बाबा रहता आया था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ उसकी जमीन बची है। यहाँ आज तक ने जब लोगों से पूछा कि छांगुर के पास इतना ज्यादा पैसा कैसे आया, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं था। यहाँ पर कौन रहता था ये जमीन? अभी छांगुर बाबा का हो जमीन और अब नहीं अभी हाल ही घर टूटा है। अच्छा, बरसात में नहीं, अपने आप टूटा फूटा रहा था, गिरवा के बनवावे जात रही। ये जो जमीन है वो किसकी थी? यहाँ छांगुर बाबा रहते थे। अब वो कब से यहाँ नहीं रह रहे हैं? कम से कम 10 साल हो गए। अब इस जमीन पर कुछ बना नहीं है, मकान वकान सब गिर गया? नहीं गिर गया, पुराना मकान था, गिर गया और 5-6 महीना हुआ है टूटने से। छांगुर बाबा के पुश्तैनी गांव के बाद आज तक की टीम उसके आलीशान शोरूम पर पहुंची, जो बलरामपुर के बाजार के बिल्कुल बीचों बीच है। ये शोरूम करीब 50 लाख से ज्यादा की कीमत का है, जिसे बाबा ने नवीन बोहरा के नाम पर लिया था। यहाँ पर ब्यूटिशियन का काम चलता था। बलरामपुर में छांगुर बाबा के आवास पर, उसकी सफेद कोठी पर एक तरफ तो बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ आज हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं आज तक पर एक्सक्लूसिव। ये वो तस्वीर है, यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है छांगुर बाबा की जो 50 लाख रुपए की है। और यहाँ पर ये असवी बुटीक के नाम से जो ये जगह है, ये बाजार है, इस बाजार के मेन बाजार में इसकी ये प्रॉपर्टी है। तकरीबन इसकी कीमत 50 लाख रुपए होगी और यहाँ पर ये बुटीक चलता था। छांगुर बाबा अभी जेल में है, लेकिन इस तरीके की प्रॉपर्टी पर प्रशासन की नजर बनी हुई है कि आखिर इतनी अकूत संपत्ति कहां से इकट्ठा कर ली, और जिसको लेकर अब राजस्व विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन, एसटीएफ और एटीएस लगातार अब जांच कर रहे हैं।
बलरामपुर में छांगुर बाबा की तीसरी बड़ी संपत्ति बस स्टेशन के पास है। यहाँ छांगुर बाबा का कपड़ों का बड़ा शोरूम है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। जब हमने यहाँ पूछा कि छांगुर बाबा के पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो हमें इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं मिला। बलरामपुर में जिस तरीके से अंगूठी बेचने वाले छांगुर बाबा के जो आवाज है उस पर बुलडोजर चल रहा है, लगातार ये दूसरा दिन है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो उसकी संपत्तियां हैं वो पूरे बलरामपुर में हैं, अलग अलग, वो भी एक नहीं कई करोड़ों की संपत्ति। अगर आप देखेंगे ये आसपिया जो हुसैन कलेक्शन है ये भी छांगुर बाबा का ही है और छांगुर बाबा ने जो नीरव वोरा है उसके नाम पर ये लिया हुआ है। और जिस तरीके से ये यहाँ पर मौजूद है ये भी एक मेन मार्केट है बलरामपुर की, और वहीं पर ये शोरूम मौजूद है जो ये 2 मंजिला शोरूम बना हुआ है, जहां पर छांगुर बाबा अपने सारा इन्वेस्टमेंट और पैसा लगाता था, जो धर्मांतरण के पूरी तरीके से सामने आया है। एक बड़ा नेक्सस चलाता था धर्मांतरण का। उसके बाद पुलिस एटीएस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन उसकी जो संपत्तियां हैं वो अलग अलग पूरे फैली हुई हैं। लोगों ने बताया कि छांगुर बाबा अक्सर आया जाया करता था। ये शोरूम नवीन बोहरा के नाम पर ही है, जिसने अपना धर्म बदलकर नाम जमालुद्दीन रख लिया। अब सवाल ये कि नीतू और नवीन से छांगुर कैसे मिला, तो अब उसकी कहानी सुनिए। छांगुर बाबा नग बेचने मुंबई जाता था। हाजी अली दरगाह पर उसकी नीतू और नवीन से पहली मुलाकात हुई। दोनों को छांगुर बाबा ने अंगूठी दी और मन्नत पूरी होने की दुआ कराई। जब छांगुर बाबा से दोनों मिले तब इनके कोई संतान नहीं थी। 2010 में नीतू ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद नीतू और नवीन का छांगुर बाबा पर भरोसा बढ़ गया।